आज हमारा डे 6 है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स का। तो आज हम लोग सीखने वाले चार्ट पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है। और इसी वीडियो में मैं आपको चार्ट पैटर्न को यस लैंडिंग के साथ कंबाइन करके दिखाऊंगा कि जो हमारा जो आउटपुट है यानी कि जो विन रेट है ना बहुत बढ़ जाएगा। अगर चार्ट पैटर्न को बस चार्ट पैटर्न की तरह ट्रेड करोगे ना तो हमारा थोड़ा सा विन रेट मीडियम रहेगा जो नॉर्मली होता है। लेकिन यस लैंडिंग को तो अगर कंबाइन करोगे ना तो विन रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको बाय कब करना है, यानी कि ट्रेड कब करना है और ट्रेड कब नहीं करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत से लोग आपको ये तो बता देंगे कि ट्रेड करना है यहाँ पर, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि ट्रेड कब नहीं करना है। तो मैं आपको एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ कि आपको ट्रेड कब नहीं करना है। बस आपको चार्ट पैटर्न दिखा ट्रेडिंग में बस आपको इग्नोर करना है, आपको ट्रेड नहीं करना। तो ट्रेड कब नहीं करना ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर ये चार्ट पैटर्न PSY लेवल के पास में बनते तो एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करना है। क्योंकि अगर ये चार्ट पैटर्न PSY लेवल के पास में बनेंगे ना तो इनका नेचर पूरा अलग होता है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते सीधा हम लोग स्क्रीन की ओर जाएंगे, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो में हम लोग 6 चार्ट पैटर्न सीखेंगे। मैं आपको क्वालिटी देना चाहता हूँ भाई लोग, क्वांटिटी नहीं देना चाहता। एक ही वीडियो में मैंने आपको 50 चार्ट पैटर्न सिखा दी, उसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन मैं आपको कम चार्ट पैटर्न सिखाऊंगा, लेकिन आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो 6 चार्ट पैटर्न है। बुलिश रेक्टेंगल हो गया, बेरिश रेक्टेंगल, ये भी चार्ट पैटर्न आएंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। तो नॉर्मल चार्ट पैटर्न पहले रहेंगे, उसके बाद हम लोग बुलिश रेक्टेंगल क्या है, बेरिश रेक्टेंगल क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखो, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे यम पैटर्न, उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न, देन हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, उसके बाद बुलिश रेक्टेंगल, बेरिश रेक्टेंगल, फॉलिंग वेज वो भी रहेगा एक चार्ट पैटर्न। तो ये 6 चार्ट पैटर्न रहेंगे। उसके बाद हम लोग मैं आपको बताऊंगा कि यस लैंडिंग को कंबाइन करके ट्रेड कैसे करना है, और ये भी बताऊंगा कि PSY लेवल के पास में अगर ये चार्ट पैटर्न बनता है तो एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करना है। जैसे यहाँ पे देखो, एम पैटर्न जब बने तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल एम पैटर्न को हम लोग और क्या बोलते हैं आप कमेंट में बताना। ठीक है, डबल टॉप या फिर डबल बॉटम क्या बोलते हैं इसको, एम पैटर्न को, तो आपको कमेंट में कमेंट करना है। जैसे देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, नेक लाइन, मतलब सपोर्ट। सपोर्ट का हम लोग क्या बोलते हैं, नेक लाइन। और फर्स्ट आपको यहाँ पे एक मिस्टेक है वो फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मिस्टेक क्या है आप मुझे बताओ। कि ये जो बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन की यहाँ पे ड्रॉ की नहीं, तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ नहीं करना है, इसको ऐसे क्या करना है, यहाँ पे ऐसे जोन ड्रॉ करना है बस। ठीक है, तो जब इस नेकलाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन मिले तब आपकी यहाँ पे एंट्री होगी। और टारगेट क्या रहेगा आपका, S1 या फिर S2, ये आपके दो टारगेट रह सकते हैं। या 1:1.5 रह सकता है, 1:1.5, या फिर 1:2, ये आपके दो टारगेट रह सकते हैं। ठीक है, S1 और S2। ये हो गया फर्स्ट चार्ट पैटर्न। मेरा मोटिव पता है क्या है इस वीडियो का, मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि यस लैंडिंग को कंबाइन कैसे करना है। क्योंकि ये तो आपको पता है ना, ये तो आपने ऑलरेडी वीडियोस देख रखी होगी। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि यस लैंडिंग को कंबाइन करने के बाद जो आउटपुट आता है ना बहुत अच्छा आता है भाई लोग। ठीक है, तो वो बताने के लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, ये जो चार्ट पैटर्न है ना, वो कौन सी चार्ट पैटर्न है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न। और कौन से होते हैं, कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न मतलब मार्केट अगर यहाँ से अगर ऊपर आया तो यहाँ से नीचे आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सल। और कंटिन्यूशन मतलब मार्केट यहाँ से आया, नीचे आया, फिर से ऊपर जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंटिन्यूशन। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया पहले, यहाँ पे यम पैटर्न इसको बोलेंगे हम लोग। जब नेकलाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको क्या देखना है, वॉल्यूम भी देख सकते हो, एडेक्स भी देख सकते हो। जब एडेक्स 25 के ऊपर हो, हम लोग बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। बस यहाँ पे आपको देखना है, जब नेकलाइन का ब्रेकडाउन मिले तब आपकी यहाँ पे एंट्री होगी। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, यहाँ पे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, यम पैटर्न कैसे बनता है, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके ब्रेक डाउन दे सकता है, तो आपका स्टॉप लॉस इसके जो ये स्विंग है ना इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री आपकी होगी, टारगेट क्या रहेगा, एक तो S1 तक रख सकते हो या फिर S2 रख सकते हो। डब्ल्यू पैटर्न में क्या है, डब्ल्यू पैटर्न में जब यहाँ पे डबल बॉटम भी कहते हैं इसको। ठीक है, जब यहाँ पे नेकलाइन का ब्रेकआउट मिले आपको तब आपको आपकी एंट्री यहाँ पे होगी। आपका टारगेट R1 रख सकते हो या फिर R2 रख सकते हो, डिपेंड अपॉन यू, आपको कितना चाहिए, 1:2 चाहिए, 1:3 चाहिए, 1:1.5 चलता है, या फिर 1:1 चलता है तब भी आपको चलता है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। देन हम लोग यहाँ पे देखो हेड एंड शोल्डर इसको पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जब नेकलाइन का ब्रेकडाउन मिलेगा आपको तब आपकी एंट्री यहाँ पे होगी और आपका टारगेट S1 या फिर S2 रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये PDF चाहिए ना तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको ये PDF सेंड करूंगा, लिंक इस PDF की। देखो, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, यम पैटर्न। मैं आपको आप क्या बताऊंगा, PSY लेवल, अगर इनके पास में PSY लेवल है तो ट्रेड कैसे करना है एग्जैक्टली ये बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या सीख लिया, अगर यम पैटर्न बनता है, नेकलाइन का ब्रेकडाउन मिलता है, तो ये आपकी एंट्री यहाँ पे होगी। टारगेट आपका क्या रहेगा, S1 रह सकता है या फिर S2 रह सकता है।
जब डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तब आपकी एंट्री, जब नेकलाइन का ब्रेकआउट मिलेगा तब होगी। टारगेट क्या रहेगा, R1 या फिर R2, क्या रह सकता है टारगेट, R1 या फिर R2। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, उसके नीचे, नेकलाइन के नीचे। जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने तब जब नेकलाइन का यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिलेगा, ब्रेकडाउन मिलेगा सॉरी, तब आपकी एंट्री यहाँ पे होगी। टारगेट S1 रह सकता है या फिर S2 रह सकता है, ठीक है। तो एक होता है एम पैटर्न, ये थोड़ा सा एडवांस एम पैटर्न में ये, और डब्ल्यू पैटर्न भी थोड़ा सा एडवांस है, मैं ये भी बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। अब हम लोग आएंगे फोर्थ चार्ट पैटर्न के ऊपर कि फोर्थ चार्ट पैटर्न में क्या है, ठीक है। तो देखो, अब ये चार्ट पैटर्न में पहले आपको सिखाता हूँ सिक्स चार्ट पैटर्न, उसके बाद हम लोग एस एल का थोड़ा सा पार देंगे। अगर एस वाई लेवल इन चार्ट पैटर्न के पास में तो ट्रेड कैसे करना है, और एग्जैक्टली ये भी बताऊंगा कि ट्रेड कब नहीं करना, ठीक है। जैसे ये फॉलोइंग वेज है, इसका जब ब्रेकआउट मिलता है आपको, इसका इसका मीनिंग क्या है बताओ मुझे आप लोग। यहाँ पे सेलर्स ने क्या किया, यहाँ पर सेलर्स ने ऊपर से प्रेशराइज करे, ऊपर से सेलर्स पुश करे मार्केट को, बायर्स नीचे से पुश करे मार्केट को, ठीक है। ये सेलर्स ऊपर से पुश करे, ये बायर्स नीचे से पुश करे, तो मार्केट क्या करता है, जो ट्रेंड है ना उस ट्रेंड को ही कंटिन्यू करता है, क्योंकि ये कौन से पैटर्न है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ना। देखो, जब ये चार्ट पैटर्न बने, जब इसका आपको ब्रेकआउट मिली, आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, जब यहाँ पे ज़्यादातर लोग ना यहाँ पे ये एंट्री करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, ब्रेकआउट देता है और फिर नीचे आ सकता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करनी है, और जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन का भी ब्रेकआउट मिले, जैसे नॉर्मल जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिले तब आप 50 क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, और जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन का भी ब्रेकआउट मिले तब आप 50 क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक चार्ट पैटर्न है फॉलोइंग वेज। टारगेट क्या रहेगा आपका, R1 और R2, स्टॉप लॉस सिंपल इसके नीचे रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ बुलिश रेक्टेंगल और बेरिश रेक्टेंगल के बारे में। देखो, नॉर्मली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन या फिर साइडवेज मार्केट। और मार्केट कभी कभी ब्रेकआउट किस साइड देता है, जिस साइड एसएल अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और कभी कभी उस साइड भी ब्रेकआउट देता है जहाँ पे एसएल अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, जब मार्केट नीचे से ऊपर आता है और कंसोलिडेट करता है एक रेंज में, जब ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे, तो एंट्री आपकी यहाँ पर होगी। टारगेट क्या रहेगा, R1 और R2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुलिश रेक्टेंगल। अब बताता हूँ मैं आपको बेरिश रेक्टेंगल क्या है। बेरिश रेक्टेंगल में ऐसा ही है, बस इसका मतलब पूरा उल्टा है, ठीक है। मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे आ गया, फिर एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और जब इस कंसोलिडेशन, जो यहाँ पे एक जोन होगा ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं करनी, जोन ड्रॉ करना है, ठीक है। जब इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिले तब आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, और टारगेट क्या रहेगा, S1 और S2, ये हमारे टारगेट रहेंगे। अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे एडेक्स को भी कंबाइन कर सकते हो। जब एडेक्स आपको 25 के ऊपर दिखे तब आप लोग एग्रेसिवली भी ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर एडेक्स को कंबाइन कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, और यहाँ पर भी एडेक्स को कंबाइन कर सकते हो। वेल, अब मैं आपको बताता हूँ चार्ट पैटर्न को एसएलआरडी के साथ कंबाइन कैसे करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा PSY लेवल के पास में अगर चार्ट पैटर्न बनते हैं तो ट्रेड कैसे करना है। जैसे फर्स्ट हमने कौन सा चार्ट पैटर्न देखा, एम चार्ट पैटर्न है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, ये नॉर्मल मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में बताया हुआ है, ठीक है, एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न। लेकिन जो बाकी के जो चार्ट पैटर्न है, जैसे फॉलिंग वेज हो गया, बुलिश रेक्टेंगल, बेस रेक्टेंगल, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये अगर PSY लेवल के पास में बनते तो ट्रेड कैसे कर रहे हैं, ये मैंने किसी वीडियो में बताया नहीं, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि PSY लेवल के पास में अगर ये बनते तो ट्रेड कैसे करना, और ट्रेड कब नहीं करना, ये भी मैं बताऊँगा, ठीक है। जैसे नॉर्मल एम पैटर्न जब बनता है, ब्रेकआउट मिला, ब्रेकडाउन मिल गया सॉरी, यहाँ पे PSY लेवल से अगर रिजेक्शन लेता है ना ये, तब आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, क्योंकि PSY लेवल से अगर मार्केट रिजेक्शन लेना ना, ये अगर ये PSY लेवल से मार्केट अगर रिजेक्शन लेता है तो क्या होता है, यहाँ पे सेलर्स आएंगे ऑब्वियसली, और सेलर्स की ये सेल ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे, और प्लस यहाँ पे कौन सा लेवल है, PSY लेवल है, तो मार्केट फिर से PSY लेवल के ऊपर जो एसएल है ना उनको खाने के लिए जा सकता है, ठीक है। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि PSY लेवल से मार्केट रिजेक्शन ना ले या फिर रेजिस्टेंस ना ले। अब बात करते हैं कि PSY लेवल अगर नीचे हो तो ट्रेड कैसे करना है। जैसे मान लो कि एम पैटर्न यहाँ पे बन गया, ठीक है, ब्रेकडाउन मिल गया आपको, ये आपकी एंट्री होगी, और PSY लेवल यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, अगर मान लेते कि आपका टारगेट ये है, ठीक है, टारगेट आपका क्या है, S1 है, और 1:2 टारगेट है मान लेते, और PSY लेवल का अगर डायरेक्टली ब्रेकडाउन मिल रहा है आपको, और नीचे कोई SL भी अवेलेबल नहीं है, तब आपको यहाँ पे एग्जैक्टली
सारे आपकी जो क्वांटिटी होगी आपको स्क्वायर अप करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से पीएसआई लेवल का अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है डायरेक्टली वो भी, तो फिर से एसएल अवेलेबल हो जाएंगे और मार्केट फिर से ऊपर आ सकता है। ठीक है, और जब ये ऊपर आएगा, जो यहाँ पे सेल किया है ना वो भी प्रेशराइज कर हो सकता है, उनके ऊपर प्रेशर आए और वो भी निकल जाए, फिर वो निकलेंगे तो फिर उससे और मार्केट ऊपर आ सकता है। तो जब पीएसआई लेवल का ब्रेकडाउन डायरेक्टली मिले तब आपको स्क्वायर अप करना है। और एक आपको मैं सिनेरियो बताता हूँ, जैसे यहाँ पे एम पैटर्न बन गया, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल गया, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। अब मार्केट यहाँ पे आपका टारगेट है ना, S1 आपका टारगेट है, तो मार्केट आ गया PSY लेवल के पास में होल्ड कर रहा है, तब आप यहाँ पे होल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, नीचे एसएल क्रिएट कर रहा है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगा इसे, फिर बायर्स को लालच देगा, फिर उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एम पैटर्न के ऊपर। एम पैटर्न के ऊपर, डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाला, क्योंकि बहुत से वीडियोज में इसके ऊपर बात कर चुका हूँ मैं। ठीक है, अब ये डब्ल्यू पैटर्न देखो, ये आपको एक बताना भूल गया मैं, एम पैटर्न एडवांस और डब्ल्यू पैटर्न एडवांस, ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले एडवांस पैटर्न बताता हूँ, उसके बाद हम लोग PSY लेवल के पास में अगर होता है तो ट्रेड कैसे करना है ये आपको बताता हूँ। जैसे देखो, एक होता है डब्ल्यू पैटर्न ये वाला, एम पैटर्न होता है ये वाला। ठीक है, ये दो एम पैटर्न है। ठीक है, ये क्या हो गया, नेक लाइन, और इसके लिए ये नेक लाइन। अब एडवांस एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न नॉर्मली ऐसे ही होता है ना, इसके लो क्या होता है, सेम लो, और इसके हाई क्या होते हैं, सेम हाई। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस जो डब्ल्यू पैटर्न हो कैसे बनेगा, जो प्रीवियस जो लो है ना उससे भी थोड़ा सा ऊपर, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, और यहाँ पे आपको बायर्स की स्ट्रेंथ भी दिखेगी, तो यहाँ पे आपको आप मतलब कॉन्फिडेंटली बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बायर्स की स्ट्रेंथ दिख रही है। और ये कौन सा, ये बेसिक है, मतलब नॉर्मल चार्ट पैटर्न है, एम पैटर्न। और जो एडवांस सीएम पैटर्न है वो क्या करेगा, जो प्रीवियस हाई है उसके भी नीचे यहाँ पे आपको फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेलर्स की स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जब प्राइस यहाँ पे था तो सेलर्स ने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की या फिर सेल किया, लेकिन अब प्राइस यहाँ तक आने तक सेलर्स ने वेट नहीं किया, यहाँ पर ही सेल कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़े सा एडवांस पैटर्न है। जो प्रीवियस लो है ना उससे भी अगर, जो ये वाला लो है, ये वाला लो कौन सा लो, ये वाला लो प्रीवियस लो के ऊपर बनना चाहिए, तो आप लोग मतलब कॉन्फिडेंटली यहाँ पे बाय कर सकते हो। और एम पैटर्न में जो प्रीवियस हाई है, यानी कि ये जो हाई है वो प्रीवियस हाई से थोड़ा सा नीचे बनना चाहिए, मतलब सेलर्स की, जो सेलर्स है ना उसकी स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है ये पैटर्न। तो ये थोड़े से एडवांस पैटर्न है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर ट्रेड कब करना है, कब नहीं करना है। एम पैटर्न के ऊपर मैंने आपको बताया कि ट्रेड कब नहीं करना, जब PSY लेवल के अगर मार्केट ऊपर, जैसे एम पैटर्न यहाँ पे बन गया, जैसे मान लो यहाँ पे एम पैटर्न बन गया और एम पैटर्न यहाँ पे बन गया, और एग्जैक्टली PSY लेवल से अगर रिजेक्शन, ये PSY लेवल है, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल गया, तब आपको यहाँ पे बाय नहीं, सेल नहीं करना, सॉरी, कि PSY लेवल के ऊपर क्या होते हैं, एसएल अवेलेबल होते हैं, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, PSY लेवल से रिजेक्शन मिलता है। तो डब्ल्यू पैटर्न में भी सेम है। डब्ल्यू पैटर्न अगर ये जो सपोर्ट लिया है वो PSY लेवल से अगर लिया है ना, तब आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है। अगर ये ADX 25 के ऊपर दिखाए, कुछ भी दिखाए, मैटर नहीं करता, वॉल्यूम कितना भी आया हो, यहाँ पे PSY लेवल से अगर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे एसएल अवेलेबल हो चुके हैं, और प्लस यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने के बाद भी यहाँ पे एसएल अवेलेबल हो जाएंगे, तो मार्केट इनके एसएल खाने के लिए नीचे आ सकता है। ठीक है, ये सिंपल डब्ल्यू पैटर्न और ये एम पैटर्न के ऊपर मैंने आपको बता दिया। और मैं आपको बताता हूँ डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर थोड़ा सा, जैसे डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन गया, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, PSY लेवल जैसे मान लेते कि ये PSY लेवल है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, जब PSY लेवल का और आपका टारगेट मान लेते कि ये टारगेट है, PSY लेवल का अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट मिले तब आपको यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर अप करनी है, क्योंकि फिर से यहाँ पे एसएल अवेलेबल हो जाएंगे, और मार्केट जब नीचे आएगा तो हो सकता है कि प्रेशर में आके ये भी बायर्स निकल जाए और ये भी निकल जाए, तब बहुत मार्केट नीचे आ सकता है, और हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो। आपने देखा होगा कि ये कभी कभी क्या होता है कि ऐसा ही होता है, डब्ल्यू पैटर्न बनता है और फेल हो जाता है। और जब मार्केट आए लेकिन PSY लेवल से रिजेक्शन ले और यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, तब आपको यहाँ पे रुकना है। यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म करेगा और सेलर्स कंफर्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, जो PSY लेवल के ऊपर जो एसएल अवेलेबल है ना, सॉरी, PSY लेवल ये ना, PSY लेवल कौन सा है हमारे लिए, ये PSY लेवल है, तो उनके ऊपर जो एसएल अवेलेबल है तो वो खाने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा और ये आपका टारगेट यहाँ पे हिट हो जाएगा। ठीक है, तब तक उस मोमेंटम में। अब बात करते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न में फॉलिंग वेज, बुलिश रेक्टेंगल और बेरिश रेक्टेंगल के बारे में। जैसे अब यहाँ से ध्यान से सुनना आपको। ठीक है, जब जैसे हमने चार पैटर्न कौन कौन से डिस्कस किए हैं, यहाँ पे देखो, फॉलिंग वेज, बुलिश रेक्टेंगल, बेरिश रेक्टेंगल। ठीक है,
तो अब हम लोग बात करेंगे फॉलिंग वेज के बारे में कि आपको ट्रेड कब करना है, कब ट्रेड नहीं करना। आप यहाँ पे देखो, ये कौन से पैटर्न है, कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न। जैसे मार्केट आया, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक टाइम स्पेंड कर रहा है, ये फॉलिंग वेज हो गया, ठीक है। अब जब मार्केट, आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, PSY लेवल ऊपर हो, आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है, एडेक्स को यहाँ पे कंबाइन करो, ठीक है। बैक टेस्टिंग करके मैंने देखा है तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, एडेक्स को कंबाइन करोगे तब। क्योंकि आप एसएलआरटी को भी कंबाइन कर रहे हो, ये इंडिकेटर को भी कंबाइन कर रहे हो, प्राइस एक्शन को भी कंबाइन करोगे करोगे तो आउटपुट होगा ना बहुत अच्छा आएगा भाई लोग। तो आपको देखना है कि सब आपको आना चाहिए, ये नहीं कि बस आपको प्राइस एक्शन आता है, इंडिकेटर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं, या फिर आपको एसएलआरटी आती है बाकी का कुछ नॉलेज नहीं। तो आपको नॉलेज लेना है बस, आप करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको एडेक्स जब 25 के ऊपर दिखे और यहाँ पे जब ब्रेकआउट मिले, यहाँ से जब ग्रीन कैंडल का यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिले, तब आपको यहाँ पे बाय करना है। क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशंस हो रही है, देखिए देखो अच्छे से, PSY लेवल ऊपर है, मतलब ऐसे यहाँ पे ऊपर अवेलेबल हो चुके होंगे, क्योंकि जो शार्ट सेल करने वाले कॉल सेलर्स है उनके एसएल कहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। और यहाँ पे एडेक्स भी 25 के ऊपर है, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ट्रेंड है या फिर ये जो ट्रेंड बनने वाला है वो क्या है, स्ट्रेंथ है उस ट्रेंड में, तो इजीली वो जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ट्रेड कब करना है। अब बात करते हैं ट्रेड कब नहीं करना है इसके ऊपर। अब देखो, एडेक्स 25 के ऊपर है, लेकिन यही चार्ट पैटर्न बनता है, सेम टू सेम चार्ट पैटर्न। जैसे मान लो ये चार्ट पैटर्न ऐसे बन गया, ठीक से बनाता हूँ मैं, जैसे चार्ट पैटर्न बन गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन PS ब्रेकआउट मिल गया, अब अगर PSY लेवल नीचे है तब आपको यहाँ पे बाय नहीं करना, क्योंकि क्या हो सकता है आप बताना मुझे, PSY लेवल के नीचे SL अवेलेबल होते हैं तो मार्केट उनके SL खाने के लिए नीचे आ सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आप PSY लेवल नीचे अवेलेबल है, अगर PSY लेवल नीचे अवेलेबल है और आप अपसाइड यानी कि अप ट्रेंड में बाय कर रहे हो, यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे कौन सा भी चार्ट पैटर्न है, मान लो यहाँ पे कौन सा भी चार्ट पैटर्न है, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद आप पर अगर आप बाय कर रहे हो लेकिन PSY लेवल अगर नीचे है, तब आपको यहाँ पे बाय नहीं करना। और अगर आप ब्रेकआउट होने के बाद बाय कर रहे हो, PSY लेवल ऊपर है, तो तब आप यहाँ पे श्योरली बाय कर सकते हो, क्योंकि PSY लेवल के ऊपर एसएल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हमने चार्ट पैटर्न डिस्कस किया, फॉलिंग वेज। मैं आपको बताता हूँ अब बुलिश रेक्टेंगल, या फिर हम लोग पहले हेड एंड शोल्डर देखेंगे, उसके बाद बुलिश रेक्टेंगल और बेरिश रेक्टेंगल देखते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे सेलर्स ने क्या किया, पुश किया मार्केट को, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, जब बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेने की कोशिश की तो सेलर्स ने क्या किया, यहाँ पे पुश किया नीचे, लेकिन फिर से बायर्स ने क्या किया, ऊपर लेके गए। इसका ब्रेकआउट तो मिल गया यहाँ पे बायर्स को, इसका ब्रेकआउट मिल गया, लेकिन सेलर्स ने और क्वांटिटी ऐड करके फिर से मार्केट को नीचे लेके आ गए। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेलर्स की स्ट्रेंथ, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, ये थोड़ा सा एडवांस थोड़ा सा हो जाएगा, कभी कभी क्या होता है कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो कैसे फॉर्म होता है, देखना ध्यान से, अगर आप थोड़ा सा चार्ट में देखते हो ना तो आपको पता होगा। कभी कभी क्या बनता है, ये चार्ट पैटर्न ऐसे बनेगा और ऐसे भी बनेगा, तो ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्विंग है, इसका जो स्विंग है ना प्रीवियस स्विंग, वो इसके भी लो है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, सेलर्स की स्ट्रेंथ। आप यहाँ से ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे PSY लेवल अगर नीचे अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आंख बंद करके ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे PSY लेवल अगर नीचे है तो मार्केट PSY लेवल के नीचे जो SL अवेलेबल होते हैं ना उनको खाने के लिए नीचे आ सकता है। अब PSY लेवल अगर यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो, तब आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि ये बस एक फेक ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन मिले और फिर से मार्केट ऊपर जाए। तो आपको क्या यहाँ पे समझ में आ गया कि PSY लेवल अगर नीचे है तब आप ट्रेड कर सकते हो, और PSY लेवल अगर ऊपर है तो आपको ट्रेड नहीं करना, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ बुलिश रेक्टेंगल और बेरिश रेक्टेंगल के बारे में। तो यहाँ पे आपको समझ गए ना, आप बेरिश या फिर बुलिश रेक्टेंगल में थोड़ा सा हम लोग और ऐड ऑन करने का ट्राई करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ बुलिश रेक्टेंगल के बारे में, जैसे मार्केट आया और मार्केट क्या किया, यहाँ पे एक जोन में फंस गए, यानी कि कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज हो गया। अब यहाँ पे देखो, ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, और मेरे एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ आपको, यहाँ पे बाय करेंगे। लेकिन आपको एक हमेशा ध्यान देना है कि आपको प्रीवियस चार्ट देखना है। कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ पे वो चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऐसे चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन किया और इसका आपको ब्रेकआउट तो मिल गया,
आप लोग यहाँ पे बाय करोगे, एग्जैक्टली यहाँ पे ही बाय करोगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि आपको यही सिखाया है। लेकिन आपको ये कोई नहीं सिखाएगा कि ट्रेड कब नहीं करना। अब यहाँ पे क्या होगा ना, जो प्रीवियस हाई होगा ना, मार्केट वही से ही रिजेक्शन ले लेगा, और यहाँ पे जो सेलर्स की एसएल, बायर्स की एसएल है ना, वो अवेलेबल हो जाएंगे नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट जाएगा तो ऊपर से ही यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये रिजेक्शन लेगा और फिर नीचे आ जाएगा। आपका तो टारगेट ये वाला था ना, या R1 या फिर R2, लेकिन मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट देखना है। हो सकता है कि प्रीवियस में एक हाई अवेलेबल हो, तो मार्केट हो सकता है कि उस हाई से ही रिजेक्शन ले ले। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वेट करना है कि यहाँ पे कोई हाई अवेलेबल ना हो, ठीक है, कोई हाई नहीं चाहिए आपको, क्योंकि अगर, या फिर आप वेट कर सकते हो कि जब इस हाई का भी ब्रेकआउट मिले तब आप लोग 100 क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको बाय सेल कब करना है कब नहीं। PSY लेवल नीचे है तब आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है, या सॉरी बाय नहीं करना है, और PSY लेवल ऊपर है तब आपको यहाँ पे बाय कर सकते हो इजीली। यहाँ पे लेकिन ध्यान देने वाली कौन सी बात है, आपको प्रीवियस चार्ट देखना है। हो सकता है यहाँ पे प्रीवियस में रेजिस्टेंस अवेलेबल हो, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा। हो सकता है कि 1-2 मंथ पहले का रेजिस्टेंस हो, लेकिन आपको आज थोड़ी दिखेगा वो चार्ट पे, आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा। तो आपको ये बस ये देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेरिश रेक्टेंगल के बारे में। देखो, बेरिश रेक्टेंगल भी बुलिश रेक्टेंगल की तरह है, लेकिन इसका थोड़ा सा मीनिंग अलग है, ठीक है। जब इसका ब्रेकडाउन मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ से ध्यान से सुनना आपको, जब यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन मिलेगा तब आपको इस कैंडल का वॉल्यूम देखना है प्लस ADX 25 के ऊपर हो, ठीक है, ये बस आपको ध्यान देना है। ADX 25 के ऊपर हो और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा हो, हाई हो वॉल्यूम, ठीक है। आप PSY लेवल नीचे है तो आप लोग इजीली ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम है, ADX भी हाँ बोल रहा है, और PSY लेवल नीचे। आपको ध्यान देना है कि आपको इन दो में से, तीन में से एक तो चाहिए। जैसे फर्स्ट क्या है, वॉल्यूम, सेकेंड क्या है, ADX और थर्ड क्या है, PSY लेवल, ठीक है, PSY लेवल, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या बन गए, यहाँ पे मान लेते कि यहाँ पे ऐसे चार्ट पैटर्न बन गए यहाँ पे। तो आपको क्या देखना है, ये 3 स्टार सेटअप है, वॉल्यूम, ADX और PSY, ये इन PSY लेवल, इन तीनों को भी देखना है। ये तीनों जब हाँ बोले तभी आपको यहाँ पे सेल करना है, अदरवाइज आपको सेल नहीं करना। हो सकता है कभी कभी आपको ADX बोले सेल करो, ADX बोले सेल करो, वॉल्यूम बोले सेल करो, लेकिन PSY क्या बोल रहा है, सेल मत करो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है PSY लेवल ऊपर अवेलेबल हो। तब आपको यहाँ पे बस 50 क्वांटिटी या फिर मैक्स 70 क्वांटिटी एग्जीक्यूट करनी है, उससे ज़्यादा करनी नहीं, क्योंकि आपकी यहाँ पे ऑलरेडी जो एक्यूरेसी है वो कम हो चुकी है। क्योंकि PSY लेवल आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे सेल मत करो। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे PSY लेवल यहाँ पे अवेलेबल है, तब आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। हो सकता है यहाँ पे मार्केट सेलर्स को ट्रैप करे और फिर ऊपर जाए, ठीक है। तो आप PSY लेवल अगर ऊपर है तो आपको ट्रेड नहीं करना, और PSY लेवल अगर नीचे है तब आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि PSY लेवल के नीचे क्या होता है, स्टॉप लॉस अवेलेबल होते हैं। वेल, आपको थोड़ा सा मैं आप जल्दी जल्दी रिवाइज करता हूँ कि ट्रेड कब नहीं करना। आप PSY लेवल अगर ऊपर है, PSY लेवल से अगर मार्केट ने रिजेक्शन लिया है एम पैटर्न में, तब आपको ट्रेड नहीं करना। PSY लेवल अगर नीचे तब आप ट्रेड कर सकते हो। W पैटर्न में अगर PSY लेवल अगर नीचे सपोर्ट लिया है PSY लेवल से, तब आपको ट्रेड नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसके नीचे SL अवेलेबल हो जाएंगे। और PSY लेवल अगर ऊपर है तब आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। नोट्स में लिखना है और इंस्टाग्राम पे भेजना है अगर फ्री वेबिनार में आना है तो, ठीक है। फ्री वेबिनार में टॉपिक कौन सा रहेगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ऑप्शन डेटा होता है उसको रीड कैसे करना है, और उसको ये लैंडिंग के साथ कंबाइन करके चार्ट को कैसे देखना है, ये मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। हो सकता है कि टॉपिक चेंज हो जाए, तो मैं आपको वो अपडेट कर दूंगा। जब वेबिनार होगा वो 2 दिन पहले मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में PSY लेवल नीचे होगा तब आपको ट्रेड करना है। PSY लेवल अगर ऊपर हो तो ट्रेड नहीं करना। और चार्ट पैटर्न में उनमें से भी सेम ही। वेल, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है। तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके ADX का नॉलेज ले लो कि ADX को ट्रेड कैसे करना है, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हो। या तो यहाँ तक देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।